कशाची ढगवा मुकेश जी भाई साहब ढगवा पहुंच चुके हैं और बेलात गुंजल स्टेट पे जा चुके हैं। जाते हुए मैं छोटे भाइयों से करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपनी जगह पर बैठ जाएं। आप बैठ जाएं। अभी गुंजल साहब आपके सामने हैं, सारे अतिथि आपके सामने हैं। अभी आपको बारी बारी से संबोधित भी करेंगे, हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे, लेकिन आप अपनी जगह पर बैठ जाएं। कृपया हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ मैं कि आप अपनी जगह पर बैठ जाएं। सभी भाइयों से बहनों से करबद्ध निवेदन है। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री प्रहलाद गुंजल साहब मंच पर पधारे। स्थानीय पंचायत समिति की प्रधान साहिबा श्रीमती संपत्ति पहाड़िया,
स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच साहब जो भी समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं, माननीय श्री कैलाश जी मीणा, भाई अनिरुद्ध जी मीणा, जो कि युवाओं के हृदय सम्राट नरेश जी मीणा के सुपुत्र हैं, माननीय श्री मदन मोहन जी राजौर, किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी श्रीमान श्री हरलाल जी मीणा, हमारे नव एसएचओ थाना कोतवाली शाहबादपुर और मंचासीन सभी आदरणीय नेतागण, अधिकारीगण, सभी मीडिया प्रभारी भाइयों और आज की इस व्यवस्था में सहयोग कर रहे हमारे पुलिस के जवान बंधुओं, स्थानीय दंगल में प्रोग्राम प्रस्तुति देने वाली संगीत पार्टियों के गवैया और सारे भक्तगण भाई बहनों, मैं मंच के सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे मंच के अध्यक्ष सूचना दे रही है कि भाई अनिरुद्ध जी मीणा, जो कि नरेश मीणा जी के सुपुत्र हैं, इनको अर्जेंट अभी 5 बजे पहुंचना है। तो मैं कृपया 2 मिनट के संबोधन के लिए भाई अनिरुद्ध जी आपको इस अपार समूह के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूं। भाई अनिरुद्ध जी, आप सभी दादा दादी माता पिता के समान सभी को मेरी ढोल। आप सभी को जैसा कि पता है, मेरा परिवार कितनी कठिनाइयों से कितने कठिनाइयों की परिस्थितियों से चल रहा है, और जिस दिन मेरे पापा को जेल हुई उस दिन के सदमे से मेरे छोटे दादाजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये सरकार और हमारे समाज के नेता तो ये चाहते हैं कि मेरे पापा हमेशा जेल में ही रहे। अब तो बस हमें आपसे ही उम्मीद है, और क्योंकि ये सरकार तो मेरे पापा को जेल में रखना ही चाहती है, और उस दिन भी मेरे पापा को ये सरकार इनकाउंटर करवाने वाली थी। और आप सभी ने सोशल मीडिया पर वायरल हुई वो पुलिस वाले अंकल की वीडियो देखी होगी, जिसमें वो बोल रहे हैं अगर नरेश उस दिन नहीं निकलता तो उसका इनकाउंटर। इस बच्चे का माला पहना करके स्वागत सम्मान करें। अरे ऊपर ले, इनको ऊपर ले। माला पहना इनको, बच्चों को माला पहना के स्वागत करो। बेसला जी ओया है गाँव ओया। अरे बैठ जाओ कृपया पीछे, अरे बैठ जाओ पीछे बैठो, सब देखिए अतिथि देवो भव की परंपरा हमारे देश में चली आ रही है। हम सब एक ऐसी पावन धरती पर हमारा जन्म हुआ है जहाँ अतिथि गणों का स्वागत हमारे लिए सबसे पहले होता है। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री प्रहलाद जी गुंजल, आपके स्वागत सम्मान के लिए मैं सारे बस्तीनगर के पंच मंडलों से सरपंच साहब और जिला परिषद सदस्य माननीय श्री सिंधा जी निवेदन करना चाहूंगा कि श्री गुंजल साहब का स्वागत सम्मान करें। माननीय श्री गुंजल साहब, बालकों की पीड़ा इस अपार जन समूह के समक्ष जब देखी किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही है, और आप इस संकट की घड़ी में इस अपार जन समूह के साथ हृदय से सदमे हो, निवेदन करना चाहूंगा इस अपार जन समूह की ओर से कि आप शीघ्र अतिशीघ्र और ज्यादा प्रभावी कदम
अपनी शीशा में उठाने की कृपा करेंगे माननीय गुंजल साहब। माननीय गुंजल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। आपकी तरफ ये बात है कि मेरे साथ वालों का स्वागत तो मैंने भीड़ को देख करके ही मान लिया, इसलिए मैं अब स्वागत की कड़ी में बुलाना चाहूंगा श्रीमती संपत्ति पहाड़िया, स्थानीय पंचायत समिति चौथा बरवाड़ा की प्रधान साहिबा। आप कृपया मंच पर हमारे पंचमंडलों के द्वारा जैसे भी टूटा फूटा स्वागत है उसको सम्मान करने की कृपा करें। मंच पर विराजित हैं श्री कमलेश जी पहाड़िया, जो इस पंचायत समिति के प्रमुख भामाशाह हैं, जनसेवक भी है और हमारी प्रधान साहिबा के पतिदेव भी है। मैं पंचमंडलों निवेदन करना चाहूंगा कि दोनों का एक साथ स्वागत करने से ज्यादा आनंददायक रहेगा। मैं स्वागत की कड़ी में आगे बढ़ाते हुए निवेदन करना चाहूंगा माननीय श्री गिरिराज प्रसाद जी गुजर एडवोकेट साहब और कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष, निवेदन करना चाहूंगा कि मंच पर पंचमंडलों द्वारा दिए गए सम्मान को अनुग्रहित करें। माननीय श्री गिरिराज प्रसाद जी वकील स्वागत श्रृंखला में बुलाना चाहूंगा माननीय श्री मदन मोहन जी राठौर साहब, किसान यूनियन प्रदेश प्रभारी राजस्थान। श्री मदन मोहन जी राठौर, कृपया आप स्वागत सम्मान के लिए पंचों द्वारा दिए गए सम्मान को प्राप्त करें। बैठ जा बोलो खूब बैठ जा। स्वागत श्रृंखला में मैं बुलाना चाहूंगा माननीय श्री मुकेश जी मीना, जो कि टोंक जिले के सरपंच संघ अध्यक्ष हैं। माननीय मुकेश जी मीना, कृपया मंच पर आप पंचों के स्वागत को स्वीकार करें। देखो बैठाने नहीं थोड़ी देर लाइव आ रहे हो। माननीय श्री आदि गुजर साहब, कृपया मंच पर आए और पंचों द्वारा दिए गए सम्मान को स्वीकार करें। साथ ही स्वागत की कड़ी में माननीय श्री प्रहलाद जी गुंजल के साथ 15वें कोटा के समस्त वार्ड पार्षदगण का मैं इस अपार जनसमूह की ओर से हृदय से दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और सम्मान करता हूं और निवेदन करता हूं कि अगर हरी झंडी मिल जाए तो अन्य अतिथिगणों की तरह आपका भी पुष्पमाला और सबों के माध्यम से स्वागत कर दिया
किया जाए। ये सम्मानीय पार्षद कोटा नगर परिषद के सदस्य हैं और ये स्वागत है खुद न लेकर के इनको द्वारा दिए गए स्वागत को गुंडल साहब के चरणों में अर्पित करते हैं। मैं बुलाना चाहूंगा माननीय श्री शैलेंद्र जी मीणा सरपंच साहब मंच पर आए और अपना स्वागत स्वीकार करें। श्री मनीष जी मीणा छात्र संघ अध्यक्ष कोटा कृपया मंच पर आए और अपना स्वागत स्वीकार करें। अब यार मुझे जो फोन होगा बड़ा विषय में पैसा परेशान हो रहा है। ये एक थोड़ा जो और छोड़ो के रुको बैठो चलो बैठो बैठो। माननीय श्री वीपी सिंह जी एडवोकेट साहब कृपया मंच पर आप पंचों के द्वारा प्रदत्त स्वागत को स्वीकार करें। माननीय श्री वीपी सिंह जी। माननीय श्री विनोद जी मीणा समरापा निवासी हमारे बीच में मौजूद है जो कि उस टीम की में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। माननीय श्री विनोद जी मीणा कृपया मंच पर आए और स्वागत सम्मान स्वीकार करें। श्री मनोज जी बंटी भाई साहब आप ही मंच पर आए और अपना स्वागत स्वीकार करें। स्वागत की कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा श्री शिव नारायण जी मीणा एक्स अध्यक्ष दुनिया वाले कृपया आप ही आए और अपना स्वागत स्वीकार करें। श्री तेजकरण जी मीणा पंचायत समिति सदस्य कृपया नाम के अनुसार आप आते जाएं और अपना स्वागत स्वीकार करते रहें। थोड़ा लेट चला लें। हमारे मंच का अन्य मेहमानगण माननीय श्री टिक्कू जी सरपंच खजूरी कृपया मंच पर आए और अपना स्वागत सम्मान स्वीकार करें। मैं ये स्वागतकर्ता टीम से निवेदन करना चाहूंगा कि आप 4-5 आदमी रख दें और मैं नाम बोलता जा रहा हूँ तुरंत स्वागत सम्मान करें क्योंकि साहब के पास भी इतना टाइम नहीं है, वो थोड़ा संबोधन करना चाहते हैं। श्री जयकर सिंह जी मीणा सरपंच जोड़ा, तुलसीराम जी सरपंच गंभीरा, घनश्याम जी डायरेक्टर साहब निवासी गिरधरपुरा कृपया मंच पर स्वागत सम्मान स्वीकार करें। शेर सिंह जी सरपंच नामड़ी वाले, श्री रामबंधन जी मीणा पूर्व जिला परिषद सदस्य और वर्तमान अध्यापक पद पर कार्यरत कृपया मंच पर अपना स्वागत स्वीकार करें। श्री रामकिशन जी फौजी, श्री आरपी मीणा एक्टर साहब कृपया अपना स्वागत स्वीकार करें। श्री राम साई जी एएसआई थाना कोतवाली कृपया आप भी मंच पर पधारें और अपना स्वागत स्वीकार करें। और अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में नवनियुक्त एसओ साहब माननीय श्री हरलाल जी मीणा
कृपया आप थोड़ा सामने आए ताकि आपको पब्लिक देख भी लिए जान भी जाएगी। श्रीमान अल्लाह जी मीणा हमारे नवनियुक्त सिद्धू साहब। श्री चेतराम जी गुजर ब्लॉक अध्यक्ष, श्री कैलाश जी मीणा ग्राम पंचायत डेकवा सरपंच साहब, आप इन सबका स्वागत सम्मान करते हुए टीम श्रीदास जी मीणा सीपीआई निवासी डेकवा, सकलवादी नेता झोपड़ा, श्री अंतराज जी चोपड़ा डायरेक्टर जोला, श्री ताकाराम जी धर्मराज जी सरपंच पुत्र डूंगरी, इसके साथ ही मैं सबसे पहले इस जन समूह को संबोधित करने के लिए माननीय भाई मदन मोहन जी राजोरा कृपया आप मंच पर आए और अल्प समय में गागर में सागर भरते हुए और इस सपा जन समूह को संबोधित करें। माननीय श्री मदन मोहन जी। राम राम साहब, बोलो सर्व समाज की। आज सवाई माधोपुर के डेकवा गांव में आप सबने विशाल करने दंगल आयोजित किया। आप सबको मेरा तहे दिल से धन्यवाद। सभी आदरणीय पंच बैठे माता बहनों, पूरे प्रदेश को पता है कि जिस तरीके से समझौता प्रकरण को लेकर पूरा आदिवासी समाज ही नहीं सर्व समाज जो 13 नवंबर को जो घटनाक्रम हुआ था, जो अंग्रेज हुकूमत की याद दिलाता है, हिटलर सही की याद दिलाता है, लेकिन आज 2 महीने से ज्यादा होने के बावजूद भी सरकार की जू तक ले रही है। हमने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सरकार को 7 दिन का समय दिया है और ये 7 दिन का समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 7 दिन में हमारे लिए सरकार जो हमारी 3 मुख मांगे हैं, हमारे पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच होनी चाहिए। दूसरा, जो समझौता में जो संपत्ति का नुकसान हुआ उसका पुनर्भरण होना चाहिए। तीसरा, जो दोषी सिस्टम ने जो कार्रवाई की है उनको सस्पेंड होना चाहिए। ये तीनों मांगे अगर हमारी सरकार 7 दिन में नहीं सुनती है तो हम आदरणीय प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में जो पहले भी बरपाटर नगर बोर्ड की सभा में ऐलान कर चुके हैं कि आने वाले समय में जो विधानसभा का सत्र आहूत होने वाला है 31 जनवरी को, हम 24 तारीख को तारीख का ऐलान कर देंगे और सबका सहयोग चाहिए हमें जयपुर की पावन विधानसभा के चुनाव के लिए। साथियों, मैं टोलानी विधानसभा से चलकर आपके बीच आया हूं और मैं अपना बेटा होने के नाते आपसे निवेदन करता हूं कि यह लड़ाई सर्व समाज और साधु कौम की लड़ाई है। हमें मजबूती से साथ लेकर लड़ाई को लड़ना है। जो दोषी सिस्टम ने रात के अंधेरे में जो अत्याचार किया, निर्दोष लोगों को मुकदमे लगाए, वो मुकदमे वापस होने चाहिए। हमारी लड़ाई लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय तक चल रही है, लेकिन उन्होंने प्रशासनिक जांच के लिए संभागीय आयुक्त को नियुक्त किया है। हम प्रशासनिक जांच से बिल्कुल सहमत नहीं है। हमें न्यायिक जांच चाहिए जो विजिटिंग जज से चाहिए। एक सिस्टम के अधिकारी की सिस्टम का अधिकारी कभी भी जांच से दूर भी नहीं कर सकता। हमें न्यायिक जांच की हमारी मांग है और अगर इस मांग को सरकार नहीं मानती है तो हम सड़कों पर विधानसभा का घेराव करेंगे। आप सबका साथ चाहिएगा माता बहनों का। जो विधानसभा घेराव होगा, जो ऐतिहासिक होगा, जो जल्द राजस्थान की धरती पे आएगा, इतना ऐतिहासिक होना चाहिए कि सरकार की पता लग जाए जो पर्ची दिल्ली से आ रही है और कहीं हमारी पर्ची भी लिया जाए। हमें मजबूती से साथ रहना है। जय हिंद, जय भारत। राजा साहब को मैं
संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ श्री गिरिराज जी गुजर वकील साहब और जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी सरायपुर। अंत समय में कृपया आप भी अपने भाषण में समेट के लिए ताकि हमारे गुंजल साहब को थोड़ा सा समय ज्यादा दिया जा सके। माननीय वकील साहब, आज के इस वार्तालाप में पढ़ते हमारे प्रखर वक्ता केस सरकार नेता प्रहलाद गुंजल जी, बहन यहाँ की प्रधान जी श्रीमती आर्या जी, महिला मीना जी, समाज मंच और माता बहन, आप होते से आप करने का आयोजन इसमें अनेक परमात्मा का गायन किया गया, भगवान श्री पार्वती का गायन किया गया। तो बड़े खुशी की बात तो इस बात पर हुई कि गांव भी मेरा गांव के जो अंदर वाले पदाधिकारी कार्यकर्ता थे, उनमें कोई आरएस अधिकारी थे, कोई तहसीलदार जी थे, कोई बैंक मैनेजर थे, तो उन्होंने ऐसा गठबंधन बना करके ऐसी पार्टी का गठन किया तो बहुत खुशी हुई। कैसे शिक्षित लोग हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने गायन को दिया। उन्होंने सारे राजनीतिक ऊपर उन्होंने गाया, उन्हें इस तरह के गायन संस्कृति को आगे बढ़ाए। आज धर्म का अगर प्रचार कहीं है, धर्म की अगर कहीं आस्था है तो आप किसानों के बीच में है। किसान, गांव का गरीब, गांव का मजदूर धर्म को आगे लेकर चल रहा है, लेकिन कुछ लोग इस देश में धर्म को वोट के नाम पर बेचना चाह रहे हैं। आज गांव का किसान का बेटा देश की सड़क पर जवान बनकर रक्षा कर रहा है, लेकिन इस देश में कुछ लोग, कुछ पार्टी के लोग उन जवान को गरीबी के नाम पर ठाकर जा रहे हैं, उनके साथ शुरुआत किया जा रहा है। इस देश के अंदर दो तरह की व्यवस्थाएं चालू है, किसान का शोषण किया जा रहा है। अगर आपने देखा होगा कि देश की सड़क पर एनसीआर में जब किसान धरना दे रहा था, किसान अपनी मांग के लिए शांतिपूर्वक बैठा हुआ था, इस देश के केंद्रीय मंत्री के एक लड़के में उन पर काल करा करके उनको कुचल दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन आप 2 महीने में वो जेल में नहीं रहा। क्या अपराध है किसान पर बैठेगा जो एक एसपीओ ने कहा उसने भी 2 व्यवसाय किसानों को शांति को दो, संविधान को पहला हाथ तुम्हारा साथ किया जा रहा है, किसान को उठाया जा रहा है। इसलिए किसान भाइयों, आप शांति को करके भाई प्रहलाद गुंजल जी जो आंदोलन कर रहे हैं, भाई नरेश के लिए कर रहे हैं, किसान के लिए कर रहे हैं, गरीब के लिए कर रहे हैं, गरीब के लिए कर रहे हैं, हम सबकी किसान भाई किसान उनको आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। राम राम साहब। निवेदन करना चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथि साहब माननीय श्री प्रहलाद जी गुंजल, कृपया अंत समय अपार जनसमूह में को आप संबोधित करते हुए और इनकी भावनाओं के अनुरूप आशीर्वाद प्रदान करेंगे। माननीय गुंजल साहब। उसमें भी विनोद आ जाए। सही है ना?
बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ। हेलो, इस माइक को बंद कर दीजिए। मंच ऐसे इसका इको बंद करके बेस बड़ा देना होगा। मंच ऐसे यहाँ पे सभी सम्मानित नेता आसपास के सभी सम्मानित सरपंच मेरे सामने बेटवा गांव में कन्हैया पर दंगल का आनंद ले रहे महानुभाव माता और बहनें, बच्चों को ऊपर चुप कराएंगे तो ठीक रहेगा। भारत माता की जय हो। अभी आप सब लोग कन्हैया पर दंगल का आनंद ले रहे और मुझे बताया गया करौली जिले के सपोटरा से गावड़ा मीना तोड़ा भीम से सूरतपुरा और बड़ा गांव मलारना और यहाँ के स्थानीय स्तर की टीमें कन्हैया पर दंगल में भाग ले रहे हैं। मैं उन तमाम कन्हैया पर दंगल में अपनी गायकी से, अपनी रागनी से इस जन समुदाय को रूबरू कराने के लिए उनको साधुवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं जब आया था तो आते ही रागनी के लोग नरेश मीणा को लेकर कुछ गायन कर रहे थे, मैं ठीक से सुन नहीं समझ पाया और मैंने पूछा कि मेरे आने से पहले कन्हैया पर दंगल में किस किस को गाया गया। रानी पद्मिनी को, पद्मावती को गाया गया, शिव पार्वती माता सीता को गाया गया। और इसीलिए मैं आज इस मंच से कह रहा हूं यह हमारी मजबूत सांस्कृतिक विरासत आदि अनादिकाल से चली आ रही हमारी संस्कृति के साथ हमको जोड़कर रखती है।
इतिहास में किस प्रकार की घटनाएं कारित हुई, आदि अनादि काल में किस प्रकार के लोग पैदा हुए, जिनका जीवन, जिनका पराक्रम, जिनकी कर्म साधना हजारों सालों तक, आदि अनादि काल तक समाज के लिए माइल स्टोन बन गए। किस रास्ते पर समाज को चलना चाहिए, ऐसा जीवन जीकर जो लोग चले गए, उनका जीवन दर्पण की तरह हमें आज भी रास्ता दिखाता। और मैं जब रास्ते की बात कर रहा हूं तो कोई पगडंडी के रास्ते की बात नहीं कर रहा। जीवन में किस प्रकार के मूल्य होने चाहिए, जीवन में किस प्रकार का आचार विचार होना चाहिए। अभी पद्मावती को आप लोगों ने रानी पद्मिनी को गाया, ये पद्मगण हमारे मन में धर्म के प्रति विश्वास और आस्था पैदा करता है। जिस चित्तौड़ की रानी पद्मिनी को गाया गया, उस चित्तौड़ के सिंहासन पर लिखा होता, जो दृढ़ राखे धर्म को तय राखे करता। धर्म से जोड़ने वाली रागनी कन्हैया पद्म गाने वालों को कहना चाहिए, जो धर्म के प्रति दृढ़ रहता करता और स्वयं उसकी रक्षा करता। और धर्म के प्रति दृढ़ता किस प्रकार, पद्मिनी ने चोर करके अपना जीवन समाप्त कर लिया, अपना सतीत्व भंग नहीं होने दिया। ये संसार जब तक रहेगा, युग युगांतर तक रहेगा, अपने सतीत्व के धर्म की रक्षा के खातिर अपने प्राणों की आहुति अग्नि में देने वाली पद्मिनी को गाता रहा। ये इतिहास की घटना, माता सीता का जीवन चरित्र, भगवान राम का जीवन चरित्र, यह हमारी संस्कृति में जो आदि पुरुष पैदा हुए, उनकी कर्म साधना और उनका आचार विचार हमारा मार्गदर्शन करता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, रागनी को केवल आनंद के रूप में मत देखो। अगर ये दंगल धर्म से जोड़ता है तो जोड़ता नहीं, इस आनंद की अनुभूति के साथ अपने मन में धर्म की ज्योति जलाता। और जिसके मन में धर्म की ज्योति जलती है, वह धर्म के सामने घुटने नहीं देखता। जिसके मन में धर्म की ज्योति जलती है, वह धर्म और अन्याय को स्वीकार नहीं कर सकता। और इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं, मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक नन्हा सा बालक इस समुदाय के सामने आकर अपने पिता के जीवन की भीख मांगे, अपने पिता पर मंडरा रहे जीवन के खतरे को लेकर एक नन्हा बालक आपके सामने छोरी फैला। मैं राजनीति की बात नहीं करता। अगर सम्राटता अन्याय है, सम्राटता की घटना जुल्म की पराकाष्ठा है, और जुल्म करना धर्म है तो मुझे कुछ नहीं करना। अगर जुल्म अधर्म की सीमा में आता, अत्याचार अन्याय अधर्म की सीमा में आता, तो आज पद्दंगल से मन में धर्म की ज्योति जलाने वालों से कहना चाहता हूं, इस धर्म की लड़ाई में लड़ने का मन आपको बनाना पड़ेगा। कोई यूं ही नहीं कहा जाता। पद्मिनी अपने सीध और
अस्तित्व को बचाने के लिए भाग कर चली जाती, छुप जाती। जौहर कर लिया, कोई यूं ही नहीं भगवान राम को माता। दुनिया के सबसे ताकतवर हत्याचारी, अन्याय, जिसने देवताओं इंद्र तक को भी अधीन कर लिया, उसके हत्याचारों से मुक्ति के लिए धर्म का दंड उठाया और रावण जैसे आपदाई सर्वशक्तिमान को मौत का दंड दिया। अन्याय और हत्याचार को मोक्ष का मार्ग दिखाया। इसी कारण राम की पूजा होती। भगवान राम आए थे, राम बनकर आए थे, नारायण के अवतारी थे, इसीलिए हम पूजा कर रहे हैं। ये नहीं है, नारायण का अवतार लेकर आए थे धरती माता की पीड़ा समाप्त करने के लिए, संत सूरों का संरक्षण करने के लिए, इस भारत माता के वैभव को बचाने के लिए, धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए। और उन्होंने शक्तिशाली हत्याचार का अंत किया। तब राम की पूजा होती है। राम को गाने वालों, हत्याचार के सामने लड़ना सीखो, हत्याचार के सामने घुटने टेकना मत सीखो। आज देश गलत दिशा में जा रहा है। धर्म के नाम पर राजनीति में व्यापार हो रहा है। मैं उस पर ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं करूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता, समरसता की घटना मैंने कई बार राजस्थान के मुख्यमंत्री से सवाल किया, मुख्यमंत्री जी मुझे बता दो, समरसता के लोग रात को भजन कर रहे थे, देखवा के लोग रागनी गा रहे, पंतंगल गा रहे, अंग्रेजों की पुलिस की तरह भजन लाल की पुलिस आवे, हमला बोले सरकारी अमला। क्या सरकारी अमले का हमला भजन लाल के राज में, भारतीय जनता पार्टी के राज में कानूनी तरीके से अपराध नहीं? लोग छतों से कूद कूद कर तालाब में भाग भाग कर अपनी जान बचावे, अनगिनत आंसू गैस के गोले, मिर्ची बम, रबड़ की गोलियां चला दी जाए। क्या सरकारी अमला का अत्याचार को इस प्रकार का करके राजस्थान में, हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में अपराध की श्रेणी में नहीं आता? और इतना ही नहीं, कुछ नौजवान बच्चे स्कूल कॉलेज से, एक आदिवासी नौजवान नेता जिसका विद्यार्थी राजनीति से जन्म हुआ था, उसने सपना देख लिया वोट से लोकतंत्र में नेता का निर्माण होता है। मैं इस अवसर का लाभ लेना चाहता हूँ। उपचुनाव हो रहा है, मैं जनता का आशीर्वाद पाना चाहता हूँ। शासन की ताकत ने आदिवासी की भावना को ताकत के बल पर कुचलने का प्रयास किया और इतना कुछ नौजवान बच्चे संग्राम में उस विचार को, उस भाव को समर्थन देने के लिए, उस भजन मंडली का आनंद लेने के लिए चले गए तो लाठियों का शिकार मात्र नहीं हुए, 60 बच्चों को जेल में डाल दिया गया, उनकी संपत्ति को, मोटरसाइकिलों को जला दिया गया। मैंने आजादी के बाद मेरी इतनी उम्र में कभी इस प्रकार की घटना नहीं सुनी। मैंने सुना दो पक्षों में झगड़ा हो गया, खून खराबा हो गया, एक दूसरे की संपत्ति का नुकसान कर दिया, लेकिन मैंने ये नहीं सुना शासन के नुमाइंदे आएंगे, जनता पर हमला करेंगे और जनता की संपत्ति को चला देंगे। 80 मोटरसाइकिल और कम से कम 12 जीपें चला दी। करोड़ों रुपए की जनता की संपत्ति का नुकसान, घरों में घुस घुस कर टेलीविजन तोड़े गए, सोफे उखाड़ उखाड़ कर फेंक दिए गए। जनता की संपत्ति का अधिकार, नुकसान करने का अधिकार भजन लाल की सरकार के पुलिस और प्रशासन को किसने दिया? और अगर ये भजन लाल जी की सरकार में अत्याचार नहीं है तो फिर आओ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहो मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मदन जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी,
पत्रकार वार्ता लेकर कहो आदिवासियों के साथ हमारी पुलिस ने जो कुछ किया है वो अत्याचार नहीं आता। तो मैं बेकुआ से कहना चाहता हूँ, हम अपने आंदोलन को वापस ले लेंगे। प्रहलाद गुंजर आंदोलन नहीं चलाना। प्रहलाद गुंजर अत्याचार के खिलाफ बोल रहा है। अत्याचार करने वाला एक गुनाहगार नहीं, अत्याचार सहन करने वाला भी गुनाहगार है। मैं भी गुनाहगारों की श्रृंखला में नहीं आ जाऊं, इसलिए जुल्म के खिलाफ आपकी आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है, ये सरकार दलित विरोधी सरकार है। भारत की पार्लियामेंट में अमित शाह जी बड़े अंदाज में भाषण करे, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, जिसने इस भारत को एक कानून की व्यवस्था का प्राप्त दिया, जीने का अधिकार दिया और लड़ाई को उस मुकाम तक पहुंचा कर एक कानून की किताब तैयार की। अब तक की भारत की व्यवस्था 2 भागों में बटी हुई है। कुछ लोग वो है जो चाहे मर्जी वो कर सकते हैं और कुछ लोग वो है जो करना चाहे वो भी नहीं कर सकते। ये मुल्क में नहीं चलेगा। ये व्यवस्था देने वाले अम्बेडकर के बारे में भारत के गृह मंत्री अम्बेडकर अम्बेडकर करना फैशन हो गया। ये केवल साधारण शब्द नहीं है, ये उनकी भारत के दलितों के विरोध की मानसिकता है, दलित की आवाज को दबाने की मानसिकता है। और यही काम भजन लाल की सरकार कर रही है। मित्रों, अगर आप सोते रहे जागे नहीं तो एक नौजवान नेता की हत्या हो जाएगी। भजन लाल की सरकार चाहती है नरेश मीणा जेल से नहीं निकले और राजस्थान हाई कोर्ट में नरेश मीणा की जमानत नहीं होनी चाहिए। ताली बजाने का सवाल नहीं है, नरेश मीणा की जमानत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने स्पेशल डबल एजी खड़ा कर दिया। जाओ और कोर्ट के सामने पैरवी करो, नरेश की जमानत नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत जिम्मेदारी से आज आदिवासी किसानों से कहना चाहता हूँ, देश की व्यवस्था कायरों के हाथ में है। वो इस व्यवस्था का हिस्सा किसान वर्ग को बनने नहीं देना चाहते और जब तक किसान व्यवस्था का हिस्सा बनने की हक की लड़ाई की बात करता है तो कानून की जंजीरें उसके पैरों में डालने की कोशिश की जाती है। उसकी कोशिश की जाती है, वो कोशिश नरेश के साथ हो गई। उसको जेल से नहीं निकाला जावे, उसकी जमानतें रद्द हो, डबल एजी अदालत में जावे, उसको रोके। और मित्रों, नरेश मीणा को सजा हो जाए, इस बात के लिए वो जेल में बंद रहे, सरकार पुख्ता इंतजाम कर रही है। मैं कह रहा हूं, अगर नरेश मीणा गुनाहगार है, हमें अदालत पर न्यायपालिका पर भरोसा है, हम ये लड़ाई न्याय के रास्ते से लड़ लेंगे। लेकिन भजन लाल जी, अमित शाह जी, वो चित्रा मीणा का हाथ पकड़कर घसीट कर उसको जबरदस्ती वोट बनाने का अधिकार एसडीएम को किसने दिया? उस अपराधी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये साहस दिखाओ, साहस दिखाओ। गांव गरीब की प्रॉपर्टी जलाने, उसको नुकसान करने, उस पर गोलियां चलाने की अपराधी हरकत करने का अधिकार आपकी पुलिस और प्रशासन को किसने दिया? उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। और मुकदमा दर्ज नहीं, जो कई नौजवान बच्चे लोन से किस्तें लेकर गाड़ियां खरीद कर लाए थे, नई की नई दर्जनों मोटरसाइकिलें जला दी, उनकी प्रॉपर्टी की भरपाई हो। न्याय के रास्ते पर आप आओ, हम हमारी लड़ाई न्याय के रास्ते लड़ लेंगे। तुम लोगों के साथ हुए अत्याचार पर अपनी जुबान नहीं खोलते। नरेश के खिलाफ डबल एजी खड़ा होगा, नरेश जेल से नहीं आएगा, ये सवाल नरेश का नहीं है। आदिवासी व्यवस्था में हक मांगेंगे तो इनकी चूड़े हिलेगी। उस मानसिकता को कुचलने का प्रयास है,
उस मानसिकता को आदिवासी व्यवस्था में हक नहीं मांगे। आदिवासी व्यवस्था में अपने अधिकार के लिए, अपने निर्माण के लिए संघर्ष का रास्ता न चुने। कुचल दो कानून की जंजीरों से, कुचल दो कानून के हथियारों से। ये चुनौती है सारे समाज को, ये चुनौती है सारे किसानों को, ये चुनौती है सारे सर्व समाज को। और इसलिए मैं आज इस तरह दंगल में कहना चाहता हूँ, मत गाओ पद्मनी को, पद्मनी को गाओ तो जौहर की शक्ति सीने में पालो। मत गाओ शंकर को, शंकर को गाओ तो फिर अत्याचारी के खिलाफ रुद्र रूप धारण करने की हिम्मत जुटाओ। मत गाओ सीता को, सीता को गाओ तो सतीत्व की इतनी शक्ति अपने मन में जगाओ कि अत्याचारी सीमा रेखा पार करे तो अग्नि से जल जाए। ये आज इस पर दंगल में धर्म के साथ गायन का रिश्ता कायम करते समय अपने मन में आग लगाओ, आग लगाओ। हम 24 को जयपुर में बैठेंगे, आगे क्या होगा मैं कह रहा हूं। परसों तो मैं अकेला ही था, मैंने कहा कुछ भैया और सर्व समाज के, मीना समाज के कुछ वरिष्ठों को, कुछ प्रमुखों को, क्या उनको लगता है एक नौजवान की राजनीतिक हत्या का ये षड्यंत्र सरकार का नहीं? और मैं कभी कभी गांव में जाता हूँ, सोते रहो, सोते रहो। अगर तुमने सोने का तय कर लिया तो फिर मेरा एक काम तुम कर दो। 25 साल विद्यार्थी राजनीति से चलकर खड़ा हुआ, 25-30 साल का नरेश संघर्षों में लड़ते लड़ते बीसों बार जनता की आवाज बनकर खेल गया नरेश। ये 2 महीने में अगर नहीं छूटा तो सजा कराकर भजनलाल की सरकार उसका जीवन तो खत्म कर देगी। लेकिन अगले 2 महीने में तुम सारे लोग मुझे एक नया नरेश देकर बता दो। अगर नहीं दे सकते हो तो नरेश को बचाना होगा, नरेश को बचाने के लिए लड़ना होगा। बस अगर धर्म जिंदा है तो धर्म नारों में नहीं, धर्म गीतों में नहीं, धर्म झगड़ों में नहीं, धर्म जीवन में, आचार में, विचार में, संस्कार में, धर्म शक्ति में, धर्म अन्याय के विरोध में, जीवन मूल्यों में दिखना चाहिए। आज यही देखो लोगों से कहते हुए हो तो अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत इस अपार जनसभा को आपके प्रभावशाली सम्मेलन के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि आप व्यवस्थित नहीं भागे। अभी हमारे स्थानीय नेतागण मौजूद है और भोजनशाला में भोजन की व्यवस्था है, अलग रूप से तालुआ भोजन करके जाए। आप आराम से बैठिए, आराम से सुनिए। आप देख सकते हो नरेश भाई के समर्थक में पब्लिक कुछ ही बोलो में ये संगीत पार्टी के बीच में करके वो संगीत पार्टी लाइव कर दो ना बंद, लाइव बंद कर दो ना, लाइव कर दो ना बंद कर। देख लो नरेश भाई।